लड़का जो बहुत ही ज़्यादा हट्टा खट्टा होता है, पुलिस फौज की हर भर्ती के फिजिकल को मार दिया करता, लेकिन जब उसका टेस्ट होता तो वो फेल हो जाया करता। घर में बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगता है। उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तू बस प्राइवेट नौकरी कर ले या अपने घर जिम्मेदारी करने लग जा। लेकिन वो बेटा हारता नहीं और फिर ग्रुप डी का एक टेस्ट देता है और ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, चपरासी की पोस्ट पर एसडीएम के दफ्तर में वो काम करने लगता है। जो एसडीएम साहिबा होती है उस लड़के की खूबसूरती को देखकर इस तरह से फिदा हो जाती है, उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करती है और लड़का एसडीएम साहब की ऐसी बातें सुनता है तो एक बार के लिए वो सन्न हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार के दरभंगा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम राजीव होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए। शरीर भी उसका बहुत ज़्यादा सुडौल होता है, बहुत ताकतवर शरीर होता है, लेकिन फिजिकल पूरा करने के बाद भी वो किसी भी टेस्ट को पास नहीं कर पाता। वहाँ पर जाकर वो कई बार तो टेस्ट रिटर्न जो होता है उसमें फ़ेल हो जाता और कई बार इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाता। उसने अब तक करीब 12 भर्तियाँ देख चुकी होती हैं। दोस्तों, 12 भर्तियों में जिसने पुलिस की भी कई सारी भर्ती देखी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देखी, बहुत सारी भर्तियाँ उसने देखी, बिहार पुलिस की भर्ती देखी, फौज की भर्ती देखी, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर फिर वो अपने घर पर हार थक कर बैठ जाता है। उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू अब घर का काम काज करना स्टार्ट कर दे, खेती बाड़ी कर लिया कर, उसी में तेरी भलाई है। लेकिन बेटा यहाँ पर इस तरह से मायूस तो होता है, लेकिन वो अपने आप को हारने नहीं देता और फिर एक ग्रुप डी का टेस्ट देता है, उसमें वो पास हो जाता है। दोस्तों, चपरासी की नौकरी उसको लग जाती है, एसडीएम के दफ्तर में उसकी नौकरी लग जाती है। जब उसकी ड्यूटी का 5वां दिन होता है, यहाँ पर जो एसडीएम साहब होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पर लेडी एसडीएम पहुँच जाती हैं और लेडी एसडीएम जब चपरासी को देखती हैं तो बस वो देखती ही रह जाती हैं। इतना सुंदर चपरासी होता है, उसे देखकर वो इतनी ज़्यादा मोहित हो जाती हैं, वो अपने मन ही मन कुछ और सोचने लगती हैं। जब ये कामकाज करता तो इसके कामकाज के ढंग को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करती। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से लगभग 15 से 16 दिन का समय बीत जाता है। वो लेडी एसडीएम उस पीएन को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहने लगती हैं कि तुम करते क्या हो, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, तुम्हारा और क्या काम काज है। तो वो तो पता है, मैं यहाँ पर पीएन की नौकरी करता हूँ, घर परिवार में मेरी एक बहन है और एक भाई है, मेरे माता पिता हैं और घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। बहन भाई मेरे छोटे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैडम उससे कहने लगती है कि क्या तुमने अभी शादी की है या नहीं की। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है मैडम शादी के लिए तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने शादी नहीं की। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर एसडीएम मैडम जब उस लड़के से बार बार पूछती हैं कि तुमने अभी शादी क्यों नहीं की, तो वो लड़का यही बताता है कि अभी मैडम समय ऐसा नहीं आया, जैसे समय अच्छा आ जाएगा उस समय मेरी शादी भी हो जाएगी। यहाँ पर एसडीएम मैडम अपने दिल का हाल उससे कहना चाहती हैं कि क्या अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरे से शादी करें तो क्या आप मेरे से शादी करेंगे। तो यहाँ पर वो लड़का मैडम की तरफ देखता रहता है और देखता ही रह जाता है। वो कहने लगता है कि मैडम आप क्या कह रहे हो, मैं भला उचक कर आसमान को कैसे छू सकता हूँ। भला है राजा भोज और कहाँ पर गंगू तेली, जो मिसाल है उसी तरह से है कि आप तो राजा भोज है और मैं गंगू तेली, तो ये कहाँ का मिलन हो सकता। आप एसडीएम हो और मैं चपरासी हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि प्यार में मिलन नहीं देखा जाता, बस प्यार में 2 आत्माओं का मिलन होता है, यही सबसे बड़ा मिलन होता है। दोस्तों, लड़का यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, वो कुछ नहीं कहता और अपने काम पर आगे चला जाता। अगले दिन मैडम उसे फिर बुलाती है, फिर उससे साथ बातचीत होती है। धीरे धीरे उनकी बातचीत इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। इस लड़के के साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब लड़का अपने घर वालों को बताता है तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। दोस्तों, रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद
ये बड़े आराम से नौकरी भी करने लगते हैं। एक ही ऑफिस में दोनों नौकरी किया करते। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, यहाँ पर एक क्लर्क का ट्रांसफ़र होकर आता है और जो क्लर्क लड़का होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। उसकी उम्र लगभग 26 साल होती है। जब एसडीएम महिला उस क्लर्क को देखती हैं तो इनका दिमाग बदलने लगता है। अब वो क्लर्क की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। जो यहाँ पर लड़का राजीव होता है वो बार बार सोचने लगता है कि अब यहाँ पर तेरा जीवन शायद बिगड़ जाएगा। तेरी जो पत्नी है एसडीएम है वो अब दूसरे लड़के की तरफ प्रभावित होने लगी है। वो उससे कहता है कि आप ऐसा मत करिए, नहीं तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर एसडीएम साहिबा कहती हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब एसडीएम मैडम यहाँ पर उस लड़के के साथ कुछ ऐसी बातचीतों में होती हैं जिसे देखकर उसका पति एकदम से भड़क जाता है और पति भड़क कर उससे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाता है। कह देता है कि अगर तुम्हें इसी तरह से रहना है तो मैं तुम्हारे साथ में तलाक लेता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद इन दोनों के तलाक के पेपर कोर्ट में चले जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर एसडीएम मैडम को तो लगता है कि ये लड़का क्लर्क है, अब इसके साथ मैं शादी कर लूँगी। जब उस लड़के से वो शादी के लिए कहती है तो वो लड़का साफ मना कर देता है और कहता है कि मैडम मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक लड़का भी है। अब मैडम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अब तेरा होगा क्या, तूने अपने पति से तलाक ले लिया और अब ये तेरे साथ में शादी नहीं करेगा। पूरा मामला ऑफिस में उड़ चुका है, आसपास के लोगों में सब के बारे में पता चल चुका। अब तेरे भविष्य के बारे में क्या होगा। दोस्तों वो मन ही मन सोचने लगती है, वो करे तो क्या करे। उसके दिमाग और दिल में इतनी गिलानी बैठ जाती है क्योंकि ऑफिस के जो भी लोग होते हैं वो सभी उसके मुंह पर कह दिया करते, तूने इतने अच्छे अपने पति को छोड़ दिया, पहले तो तूने एक चपरासी से शादी की, उसके बाद उसे अब इस तरह से छोड़ दिया। दोस्तों लोग बागों के तानों को सुन सुनकर वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर एक दिन ऐसा गलत कदम उठाती है, वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। दोस्तों जब लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है तो सभी लोग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि यहाँ पर एसडीएम मैडम ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल गलत थे। पहले जो उसने कदम उठाया था, ठीक है प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, आपको चपरासी के साथ प्यार हो गया तो उसके साथ आपको रहना चाहिए, लेकिन प्यार हर साल हर महीने ऐसे थोड़ी बदलता है कि आपको उससे कोई बेहतर मिल गया तो फिर उसे छोड़ दो। यहाँ पर मैडम ऐसा ही कर रही थी तो उससे बेहतर वो लड़का दिखा, लेकिन वो लड़का पहले से ही शादीशुदा होता है। फिर मैडम इतनी ज़्यादा टूट जाती हैं, वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती हैं और जब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी कुछ आपको सिखा कर जाती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,